हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती हियर। हमने 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी 7th क्लास की। ठीक है, 7th क्लास की हमने एनसीईआरटी के जो 2 क्वेश्चन थे वो हमने डन कर लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, पहले तो हम समझेंगे ट्रायल और एरर मेथड होता क्या है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल होता है किसी चीज को बार बार इतने परफेक्ट तरीके से करना कि हम उसमें पास हो जाए। ठीक है, ट्रायल मतलब जैसे हम क्रिकेट का ट्रायल देते हैं, हम छोटे छोटे टेस्ट देते हैं, वो भी तो एक ट्रायल होता है ताकि हम फाइनल एग्जाम तक अच्छे से मार्क्स के लिए रेडी हो जाए। तो वो भी क्या होता है? ट्रायल हो जाते हैं। किसी गेम के लिए जाते हैं तो पहले ट्रायल होता है ना कि अब लास्ट में क्या परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है, सेम ऐसे हमने क्वेश्चन में परफॉर्म करना है कि लास्ट में जाके परफॉर्मेंस आपकी कैसी होगी। एरर मेथड, एरर मेथड का मतलब है कि जो यहाँ पे गलती है उसको ठीक करना है ट्रायल करके, और जो हमारा एरर एरर आया है उसको ठीक करना है ट्रायल करके। लेट्स स्टार्ट। 5p + 2 = 17। ठीक है, ये कहता है कि 5p + 2 = 7, मतलब ये वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। ये आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड। इसका मतलब ये तो बनता है कि जो वैल्यू राइट हैंड साइड है वही वैल्यू आपकी इक्वल में होनी चाहिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब देखो, जैसे अब इसमें हमें वैल्यू तो नहीं दी है। अब ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हम खुद से ट्राई करते हैं। खुद से ट्राई करते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें जो हम खुद से सीखते हैं। तो सेम ऐसे ही हम सबसे पहले डिजिट में 1 डिजिट आता है तो पहले हम उसको पुट करेंगे। पुट p = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ही करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड तो करेंगे नहीं। राइट हैंड साइड तो हमारे पास पहले गिवन है कि 17 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने p की वैल्यू 5p + 2 = 17। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने हमेशा सोल्व करते जाना है। 5 × 1 1 p की वैल्यू + 2, तो 5 + 2 = 7। ये 7 बना है और हमारा राइट हैंड साइड क्या आ रहा था, 17 निकालना था। तो ये वैल्यू एरर हटा रहा है, इसका नहीं हटा रहा है, इसलिए कम टू द नेक्स्ट वैल्यू। अब दूसरा ट्रायल करते हैं। सेकंड ट्रायल किया हमने, p = 2 की वैल्यू हमने पुट की है। तो जब हमने p की वैल्यू 2 में पुट की है तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा 17 आएगा। जब तक हमारा 17 नहीं आता तब तक हमने क्या करना है, ट्रायल करते जाना है। सेकेंड डिजिट को हमने लिया 5 × 2 + 2, 5 2 = 10 + 2 मतलब 12। 12 = 17 होते हैं? नहीं होते। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल हुए ही नहीं। ये ट्रायल जो है वो कैसा हो गया, एरर हो गया। ये ट्रायल हमारा एरर है। अब नेक्स्ट ट्रायल, अब सेकंड हमने ट्रायल लिया किसका, थर्ड नंबर का। पहले हमने फर्स्ट लिया, फिर सेकंड लिया, अब हम क्या लेते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। 5p + 2 = 17। p की जगह हमने 3 को मेंशन किया तो ये हमारा बनता है 15 + 2 = 17। अब इधर इन दोनों को हमने ऐड किया तो आ गया 17। 15 + 2 17 होते हैं ना। और राइट हैंड साइड पे इन्होंने हमें पहले ही क्या कहा था, 17 लेके आना है। अब हमने इसको 17 को ला के दिया, तो जो लास्ट वाला ट्रायल था वो हमारा पास हुआ है। इसका मतलब p की वैल्यू क्या है हमारी, जो हमारे पास p = 17 है, तो इसमें जो p की वैल्यू हमारे पास निकलती है वो कितनी आ रही है, कौन से ट्रायल में पास हुआ है, थर्ड नंबर के ट्रायल में। तो p की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा जो एरर है वो सारा हट जाएगा। ओके, समझ आया। सेकेंड इसका क्वेश्चन करते हैं हम। 3m - 14 = 4। इसने कहा है कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड 4 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो यहाँ पे 4 आना चाहिए बस। अब ट्रायल मेथड करते हैं। पहले ट्राई करते हैं m = 1। ठीक है, m की वैल्यू हमने क्या पुट किया है, 1 पुट किया, तो यहाँ पे हमने 1 को रखा तो ये तो 3 हुआ। -14 = 4। अब देखो सेम वही कंसेप्ट कि भाई 3 में से 14 कैसे माइनस होंगे। देखो अगर ऐसे होता ना, सपोज ये ऐसे होता -14 + 3, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, क्या होगा, प्लस हो गया माइनस होगा। अब ये वही तो कंसेप्ट है कि इन्होंने जैसे 3 लिखा माइनस के 14 लिख दिया। वही कंसेप्ट है ना जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सेम कंसेप्ट है। अब
3 माइनस मैंने 14 को किया, ठीक है। अभी आया तो 11, क्यों? क्योंकि हमने किया तो 14 माइनस 3 है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो माइनस है इस वजह से। अब ये माइनस है क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। -14 इज इक्वल टू 4। पहली बात तो ये इक्वल ही नहीं है, 11 और 4 इक्वल नहीं है। दूसरी बात, ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, तब भी ये जो है एक दूसरे को जो है वो एरर ही कर रहा है, तो ये एरर है। नेक्स्ट सेकेंड ट्रायल। सेकेंड ट्रायल में हम क्या देखेंगे, m इज इक्वल टू 2। अब हमने 2 की वैल्यू ली है, पहले हमने 1 की वैल्यू ली थी ना, अब 2 की वैल्यू। 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, यानी कि 6 माइनस 14। m की जगह क्या रखा है हमने, 2 रखा है, जिसको हम ट्राई कर रहे हैं अब, ठीक है। तो इसको ट्राई किया तो 6 माइनस 14, अब भी माइनस के कितना आता है 18, क्योंकि ये वैल्यू अभी छोटी है। जब तक ये वैल्यू बड़ी नहीं आएगी तब तक जो है हमारा आंसर 4 आ ही नहीं सकता, ठीक है। -8 और 4, तो ये मेथड हमारा पास हुआ नहीं, इसमें भी क्या आ गया, हमारा एरर आ गया। अब नेक्स्ट हमारा ट्रायल, अब थर्ड ट्रायल है हमारा 3 का। थर्ड ट्रायल 3 नंबर में क्या देखा हमने, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। m की वैल्यू 3 को पुट किया, 3 3 से कितना होता है 9 इज इक्वल टू 14। तो सेम वही बात कि ये तो छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से ये कैसे माइनस होगी, हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने माइनस का साइन किया है, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है ना, हमने माइनस का दे दिया निशान। ये वैल्यू निकलती है, नहीं निकलती, तो ये भी क्या हो गया, ये ट्रायल भी एरर हो गया। कम टू द नेक्स्ट ट्रायल, ट्रायल नंबर 4 ट्रायल किया, m इज इक्वल टू 4 रख के। 4 रख के जब हमने ट्रायल किया तो हमने क्या देखा कि 3 4 जा 12 हो गया और ये 14 आ गया। अब देखो पहले इसकी वैल्यू देखो, पहले यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, अब थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये 12 माइनस 14, तो माइनस के 2 और 4, ये भी क्या हो गया, एरर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं आ रहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रायल। अब ट्रायल नंबर हमारा आ गया 4 हो गया ना हमारे, 4 में भी आंसर हमारा 4 आ ही नहीं रहा है। अब हमने 5 लिया, 5 जब हमने लिया तो m की जगह जब हमने 5 रखा तो ये 15 हो गया, -14 इज इक्वल टू 4। तो ये 1 प्लस का आ रहा है, क्योंकि ये तो सिंपल है, जब हम ऐसे करते हैं -14 तो ये तो 1 ही आता है, इससे माइनस लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऐसे ही लिखा जाता है, हम ऐसे ही हमेशा करते हैं ना माइनस। अब इसमें माइनस नहीं आएगा, माइनस तब आएगा